वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मोहतरम अकरम सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, शायर हैं और कश्मीर के हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ आज जो हम यहाँ पाकिस्तान में इजहार यकजहती का दिन मना रहे हैं, उसके हवाले से हमने सोचा कि आज के राइजिंग पाकिस्तान में अकरम साहब को बुलवाया जाए, कुछ उनसे जाना जाए, कुछ उनसे बात की जाए और उनका कुछ कश्मीर के हवाले से कलाम भी सुना जाए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? सलाम जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। पिछले साल भी हम आपको अपने शो में बुलवाना चाह रहे थे जी, लेकिन आपसे कुछ राब्ता हो नहीं सका, जी। कुछ आप हमारे हाथ नहीं आए क्योंकि आप मसरूफ बहुत रहते हैं। जी, तो अभी तो आगे हूँ जी, हाजिर अभी हो आगे गया और हूँ। आपका जी, शुक्रिया कि आप जी, तशरीफ बहुत लाए। मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताइए कि जो हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती का दिन मनाते हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या है? एक आम तासुर यह है कि 1990 से ही शुरू हुआ 5 फरवरी को, लेकिन कुछ कहानी, कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि इसकी कहानी तो बहुत पहले से चली आ रही है। जी, उसके बारे में हम कुछ ये तफसील देखिए कि जो तहरीक हुर्रियत है, ये तकरीबन 100 साल से जम्मू और कश्मीर में चल रही है। आज़ादी की तहरीक डोगरा अहद से, और 1932 में मंग के मकाम पे जो आज़ाद कश्मीर का एक इलाका है, जी। ज़िंदा इंसानों की खालें खींची गई। और जब ये 13 जुलाई 1931 को 22 कश्मीरी शहीद किए गए श्रीनगर के मुकाम पे तौहीन कुरान का वाक़या हुआ था जम्मू में, जिसकी रिएक्शन में वहाँ पर लोग बाहर निकले और डोगरा फ़ौज ने 22 कश्मीरी वहाँ पे वो गोलियां मार के उनको शहीद किया। तो उस वक्त सबसे ये तारीख़ में सबसे पहले जो पूरे बर्रे सगीर में योम यकजहती मनाया गया, वो 14 अगस्त 1931 को मनाया गया। और वो मनाने वाली जो कमेटी बनी, उसमें हज़रत अल्लामा इकबाल की सरबराही में बनी। और जो कॉन्फ्रेंस हुई 25 जुलाई 1931 को, वो शिमला के मकाम पे हुई। अल्लामा इकबाल, नवाब सर सलीम जो ढाका के थे वो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इस तरह के बर्रे सगीर के बड़े नाम जो थे उस वक्त मुसलमानों के, उन लोगों ने वहाँ पर शिमला में कॉन्फ्रेंस की 25 जुलाई 1931 को। और 14 अगस्त 1931 को पूरे जम्मू और कश्मीर, पूरे बर्रे सगीर में जो है ये कश्मीरियों के साथ योम यकजहती मनाया गया। अच्छा, वो तब से ये कहानी चली आ रही है। 1990 का कॉन्टेक्स्ट क्या है? और ये हुआ कि जब ये 88 और 89, 90 में कश्मीरियों ने जब इंडिजिनस मूवमेंट वहाँ पर शुरू की, अपनी आज़ादी की, तो उस वक्त वहाँ पर जो है हिंदुस्तानी बर्बरियत इतनी आ गई थी कि आपको पता है कि 1992 में एक कपवाड़ा के मकाम पे एक पूरे स्कूल में बच्चों को उन्होंने बंद करके उनको जला दिया था, जिंदा बच्चों को जला दिया। तो 1990 में जो 5 फरवरी 1990 को ये जो जदीद हम अब योम यकजहती मना रहे हैं, उसके बाद मुसलसल, तो इसकी इब्तिदा काजी हुसैन अहमद साहब ने जो है वो ये की थी। और उन्होंने कहा था कि 5 फरवरी को हम योम यकजहती कश्मीर का दिन मनाते हैं। और उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने इसको सेकंड किया। उन्होंने कहा पंजाब में मैं मनाता हूँ। लेकिन फिर ये हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि ये जो 5 फरवरी की तजवीज़ है, ये हम पूरे पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ योम यकजहती के तौर पर मनाएंगे। तब से लेकर अब तक, ये तब से लेकर हर 5 फरवरी को मुसलसल जो है ये। आपके अकरम सुहेल साहब, आपका माशाल्लाह आप शायर भी हैं और आपका कलाम भी, वैसे भी आप गज़लियात कहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से भी आप कुछ इनायत हो। तो ये एक नज़्म है जी, ये मैं ए किश्वर कश्मीर, वाह, ए किश्वर कश्मीर, है वुसअत अफलाक में जन्नत का नज़ारा, है वुसअत अफलाक में जन्नत का नज़ारा, ये फूलों की वादी है, ये खुशबू का हवाला, परियां भी हमाला की है चूमे तेरी तस्वीर, ए किश्वर कश्मीर। अफलाक में जन्नत का नजारा, ये फूलों की वादी है, ये खुशबू का हवाला, वुसअत अफलाक में जन्नत का नजारा, ये
है तो डल में है नहाता, जहलम की रवानी की कहानी है सुनाता। सूरज भी निकलता है तो डल में है नहाता, जहलम की रवानी की कहानी है सुनाता। झरनों की मधुर सुर भी पुकारे मेरा कश्मीर, झरनों की मधुर सुर भी पुकारे मेरा कश्मीर। है ईश्वर कश्मीर, है ईश्वर कश्मीर। है केशवर कश्मीर, है केशवर कश्मीर, है केशवर कश्मीर, है केशवर कश्मीर। इस फूलों की वादी पे कयामत जो बपा है, ये खून की लाली है न के रंग हिना है। इस फूल की वादी पे कयामत जो बपा है, ये खून की लाली है न के रंग हिना है। ये धरती बनी आज है क्यों जुल्म की जागी, ये धरती बनी आज है क्यों जुल्म की जागी। है केशवर कश्मीर, 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 है केशवर कश्मीर। एक रोज तो कश्मीर में आएगा उजाला, ये खून शहीदां है ये मंजिल का हवाला। एक रोज तो कश्मीर में आएगा उजाला, ये खून शहीदां है ये मंजिल का हवाला। आजादी के नारों से है गूंजे मेरा कश्मीर, आजादी के नारों से है गूंजे मेरा कश्मीर। है केशवर कश्मीर, है केशवर कश्मीर। आज़ादी के नारों से है गूंजे मेरा कश्मीर, आज़ादी के नारों से है गूंजे मेरा कश्मीर। ए किश्वर कश्मीर, ए किश्वर कश्मीर। वाह वाह। अच्छा सर, ये बताइए कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल 370 है उसके बारे में बहुत बात होती भी है, और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, और पाकिस्तान का एक आम शहरी भी और रियासत की तरफ से भी उस पर आवाज़ बुलंद की जाती है। इसकी हमें कुछ तफसील बताइए कि इस वक्त इसका क्या स्टेटस है और किस तरह से हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक़ जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। देखिए, जो यूएन का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो आज़ादी हासिल करे। उस यूएन के उस चार्टर के तहत फिर यूएन की जो करारदादें पास हुई हैं उनके तहत कोई फ़ैसला इंडिया का कोर्ट करे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन करे, कोई भी करे, यूएन ह्यूमन राइट्स के चार्टर और यूएन की करारदादों की रोशनी में तमाम चीज़ें ये नल एंड वाइड हैं। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि जो महाराजा ने उस वक़्त एक आर्जी इलाहा किया था जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अक़वाम मुत्तहिदा की सम्मेलन के जो चार्टर के ख़िलाफ़ वर्जी थी, उसमें भी एक बड़ी बात लिखी हुई थी। इंडिया के उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो 370 आर्टिकल और 35A हैं उनमें लिखा गया था कि इनमें कोई तरमीम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर की असम्बली उसके लिए रिकमेंड ना करे। और ये जो अभी 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने जो वो उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है, ये उस आर्टिकल में जो लिखी हुई बात है उसकी खिलाफ वर्जी है। कश्मीर की असम्बली उस वक़्त मौजूद थी नहीं, जिसकी रिकमेंडेशन के बगैर इस आर्टिकल में जो आर्जी स्टेटस था उसमें तब्दीली नहीं हो सकती थी। उस वक़्त वहाँ पर गवर्नर राज था।
तो वो जो ये समझे कि ये जो 2019 में, 370 ठीक। ये जो 370 को उन्होंने एब्रोगेट करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, ये खुद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 370 आर्टिकल जो ओरिजिनल है ये उसकी खिलाफ वर्जी उसके है। खिलाफ वर्जी। तो इस तरह ये यूएन ह्यूमन राइट्स का चार्टर, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादे, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादे जो नेहरू खुद जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया था, तो ये तमाम जो ये हिंदुस्तान जो कर रहा है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं ये उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, No doubt. इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है। और ये हिंदुस्तान अगर ये समझता है कि वो जबर के ज़रिए, गन्नों के ज़रिए बच्चों को मार के, लोगों को जो है वो उनको टार्चर कैंपों में रख के, देखिए इस अरसे में ये जो 20-25 साल में 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 25,000 ऐसी कब्रें हैं जिनमें कोई पता नहीं कि इनमें कौन जो है वो दफन है। बेवाएँ 20,000 ऐसी बेवाएँ जिनको कोई पता नहीं कि हमारे खामद कहाँ हैं। एक लंबी कहानी है जुल्म सितम की। और ये देखिए कि पैलेट गन, बच्चों को जो जुलूस निकालते हैं, बाहर निकलते हैं, पैलेट गन से उनकी आंख बीनाई ख़त्म की जाती है। तो उसमें मैंने कहा था कि कितने तुम आफताब मारोगे, कितने तुम आफताब छीनोगे, कितने तुम महताब छीनोगे, कितने तुम आफताब छीनोगे, कितने तुम महताब छीनोगे, छीन लेते हो इनकी आंखें भी, पर कहाँ इनके ख्वाब वाह छीनोगे। वाह, क्या अच्छा। छीन लेते हो इनकी आंखें भी, पर कहाँ इनके पर कहाँ ख्वाब। इनके तो ख्वाब। हिंदुस्तान अगर ये समझता है कि हम इस तरह तशद्दुद के ज़रिए, गन्नों के ज़रिए कश्मीर की आज़ादी को हम सलब कर लेंगे और कश्मीरियों को ग़ुलाम बनाए रखेंगे, तो ये ख्वाब पूरा नहीं होगा उसका। अकरम साहब, हम अपने आज की इस नशिस्त के अख्ताम पर हैं। मैं चाहूँगा कि जाते जाते कुछ और भी आपका कलाम इनायत हो जाए, तो इरशाद। जबर की बेअमा ज़मीनों पर, जबर की बेअमा ज़मीनों पर, जुल्म की बेरदा फसीलों पर, जबर की बेअमा ज़मीनों पर, जुल्म की बेरदा फसीलों पर, और दर्द की झूलती सलीबों पर, जब भी इंसान का खून गिरता है, ये लहू फूल बन के खिलता है। वाह, और फूल जो इस लहू से खिलते हैं, सारी वादी में वो महकते हैं। वाह, फूल जो इस लहू से खिलते हैं, सारी वादी में वो महकते हैं। आतिशो खून में भी दहकते हैं वो देते नवीद आज़ादी, हैं वो देते नवीद आज़ादी, इस लहू का पयाम आज़ादी, कतरा कतरा पुकारे आज़ादी, इन शहीदों का नाम आज़ादी, वाह, इन शहीदों का क्या नाम अच्छा। आज़ादी, इन शहीदों का नाम आज़ाद। ये लहू रायगा न जाएगा, ये लहू रायगा न जाएगा, खून शहीदों का रंग लाएगा, इंशाअल्लाह। और जुल्मते शब भी दर बदर होगी, वाह, जुल्मते शब भी दर बदर होगी, है यकीन मुझको फिर सहर होगी, है यकीन मुझको फिर सहर होगी। फिर सहर होगी। अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ़ आया आपसे मिलकर। और आपका यू आर अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जी। लेकिन आपकी शख्सियत और आपकी तबीयत में और आपके मिजाज में एक पैशन मुझे अब भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। और क्या ही अच्छा हो कि हमारा आज का जो नौजवान है वो भी इतना ही पैशनेट हो कश्मीर कॉज के हवाले से, जैसे कि आप जैसे सीनियर्स हैं। तो ये बताइए जाते जाते कि हमारे यंगस्टर्स में आपको वो पैशन नज़र आता है? आप भी मिलते रहते हैं देखिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से। जो ये अदब क्रिएट होता है ना, ये अदब वैसे क्रिएट नहीं होता। ये जो धरती की सिचुएशन होती है, जब लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, जब लोगों के हकूक़ जो है वो छीने जाते हैं, तो अदब खुद ब खुद धरती पैदा करती है। इंसान तो उसका इजहार का एक वसीला बनता है। अच्छा, और अच्छा, मुझे लेकिन- यकीन है, नहीं, लेकिन वो पैशन जो है ना, और पैशन वो बड़ा ज़रूरी है। कश्मीर के नौजवानों में वो बिल्कुल पैशन मौजूद है। आज भी आप देखें, आज भी कोई दिन नहीं जाता कि कश्मीर के नौजवान वहाँ पर जो है वो कुर्बानी नहीं लगते। आज भी कश्मीर का नौजवान, और उसमें देखिए कि आपके पास चूँकि वक्त कम है, कश्मीर में जो आज का लिटरेचर, जो मज़ामती लिटरेचर जो आज वहाँ पर जो है वो सामने आ रहा है, बिल्कुल। सामने आ रहा है, हाँ, हाँ। वो बहुत बड़ी नवीद है। और वो इस चीज़ का पैगाम है कि कश्मीर की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, ना कश्मीर की आज़ादी जो है इसको जो है कुचला जा सकता, और ना कोई गासब भारत उसको हमेशा के लिए जो है वो उस आज़ादी को छीन कर रखेगा। कश्मीरी आज़ाद होंगे और कश्मीरियों की ये आवाज़ जो है ये सारी दुनिया में गूंजेगी। और कश्मीर एक दिन इंशाअल्लाह ताला, वो महजूर ने कहा था ना कि एक दिन आएगा कि कश्मीर अहले मशरक़ को बेदार करेगा। मुझे वो लगता है कि कश्मीर
उस मौके वो कश्मीर का जो पैगाम था वो अहले मशरक़ को बेदार करने के लिए महजूर की वो जो पेशन गोई थी वो इंशाल्लाह पूरी होने वाली है। इंशाल्लाह। अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ़ आया आपकी तशरीफ़ आवरी से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल एपिसोड देखा। कैसा लगा हमें ज़रूर बतलाइएगा। खुश रहें, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।